हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, वंस अगेन वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। सो हमने कल के वीडियो में देखा डिविजन्स की प्रॉपर्टीज एंड एक्सरसाइज 7.1 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट? सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन इज verify that a divided by b plus c is not equals to a divided by b plus a divided by c. हमें दिखाना है कि a जो b प्लस c को डिवाइड कर रहा है वो इक्वल नहीं है जब a और b को डिवाइड करेगा और एडिशन a डिवाइड बाई c. अब किसकी वैल्यू लेनी है वो हमें दी है. फर्स्ट वन इज for the given values a is 12, b equals to 4 and c equals to b equals to -4, c equals to 2. मैं एक सम करवा रहा हूँ, एक आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है? दो ही सम से. सो ये एक की वैल्यू है, हमें a वेरीफाई करना है तो पहले मैं LHS ले लेता हूँ. LHS क्या है हमारा? a डिवाइडेड बाई b प्लस c. सो a क्या है हमारा? 12. सो 12 डिवाइडेड बाई b प्लस c -4 प्लस 2. बी और सी की वैल्यू रख देंगे. सो 12 डिवाइडेड बाय, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. -4 प्लस 2 आपको -2 मिलेगा. सो ये प्लस माइनस माइनस होगा, डिवाइडेड है तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 6. सो ये हमें -6 मिल रहा है. वैसे ही अब देखते हैं RHS क्या मिलेगा. RHS इक्वल्स टू RHS क्या है? a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c. ए पहले बी को डिवाइड कर रहा है, 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, राइट? सो 12 पहले -4 को डिवाइड कर रहा है, -1 पॉजिटिव नेगेटिव, तो यह नेगेटिव आएगा. 12 डिवाइड बाई 4 कितना होगा? 3, यानी -3 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 हमने देखा 6 होगा. -3 प्लस 6 कितना होगा? 3. देखो इसका आंसर, देखो इसका आंसर देखो, यानी -6 और 3 कभी इक्वल नहीं होंगे, यानी LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड. आपको सिर्फ वैल्यूज रख के उसको सॉल्व करना है. ओके, क्लियर इतना? ये LHS, ये RHS. LHS लो, वैल्यूज रखो, डिवाइड और जो एडिशन करना है वो करो. सेम वे RHS ले लो. दोनों वैल्यू अगर इक्वल होती तो हम इक्वल लिखते, बट दोनों यहाँ पर इक्वल नहीं है. So LHS does not equals to RHS. Okay. Second homework, third one. फिल इन द ब्लैंक्स पे होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करना. अगर नहीं आएगी तो ग्रुप में मैसेज करना, मैं करवा दूंगा. इजी है इसलिए. क्वेश्चन सेकेंड एंड क्वेश्चन थर्ड होमवर्क. राइट? क्वेश्चन फोर्थ, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स AB. हमें AB की पेयर लिखनी है सच दैट A इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B -3. One such pair is 6 and -2. एक पेयर कितनी है? 6 और -2. हमें वैसे कितनी फाइंड करनी है? 5 पेयर फाइंड करनी है. 6 को और -2 को डिवाइड करो, क्या आएगा? -3. तो ऐसी 5 पेयर फाइंड करनी है. अब देखो, हमें आंसर चाहिए -3. सो हमारा किसको, दो नंबर को डिवाइड करो, हमें 3 मिलेगा. 9 और 3. सो कोई एक को मैं माइनस ले लू, -9 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? -3. यानी एक पेयर हो गई हमारी. -9 3. ठीक है. सेकेंड पेयर, इसको मैं उल्टा कर देता हूं, माइनस इसको दे देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 9 -3, यानी इसको मैं 9
डिवाइड बाय -3 करूंगा तो भी मुझे -3 ही मिलने वाला है। वैसे 27 और 9 ले लेता हूं, ठीक है। थर्ड पे 27 और -9, राइट। 27 डिवाइडेड बाय -9 इज -3। वैसे इसको चेंज कर दो। फोर्थ पे -27 एंड 9, यानी -27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें -3 ही मिलने वाला है। और फिफ्थ पेयर हमें ऑलरेडी एक दी हुई है, वो आपकी फिफ्थ पेयर। फिफ्थ पेयर 6 -2, बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय -2 इज -3। क्लियर। बस आपको ऐसे और इतनी बहुत सारी पेयर ले सकते हैं हम ऐसे में जिसका डिवीजन -3 इनफाइनाइटली मैनी होगी ऐसी पेयर्स, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमें। टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबाउ जीरो। अबाउ जीरो यानी पॉजिटिव। टेम्परेचर एट 12 नून इज 10 डिग्री। ठीक है। अब इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until the midnight. At what would be the temperature be 8 degree Celsius below zero level? 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो कौन से टाइम पे होगी वो पहले हमें फाइंड करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इतना करते हैं। अब हर एक घंटे में 2-2 डिग्री वो कम हो रहा है, यानी 1 घंटे में मैं बात करूं तो टेम्परेचर एट 1 नून कितना होगा? हर एक घंटे में डिक्रीज हो रहा है 2 से, यानी हम इसमें माइनस कर देंगे तो 10 - 2 कितना हो जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। वैसे आप कम करते जाओ, -8 कम मिलता है देखते जाओ। वैसे टेम्परेचर एट 2 नून 8 - 6 4 डिग्री सेल्सियस। वैसे टेम्परेचर एट 3 नून 4 माइनस सॉरी यहाँ पे 2 करना है, 6 आएगा, 6 सॉरी 6 - 2 4 डिग्री सेल्सियस। वैसे 4 नून 4 - 2 2 डिग्री सेल्सियस, राइट। वैसे ही अब 6 2 - 2 0 डिग्री सेल्सियस 5 पे होगा, सॉरी यहाँ पे नून नहीं लिखोगे, इवनिंग लिखोगे। टेम्परेचर एट 6 इवनिंग 0 - 2 कितना हो गया? -2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 7 इवनिंग -2 - 2 माइनस और माइनस प्लस -4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 8 इवनिंग -4 - 2 -6 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 9 इवनिंग -6 - 2 -8 डिग्री सेल्सियस। सो -8 कहाँ पर मिला हमें? 9 बजे। तो यहाँ पर हम लिखना है, तो देयरफॉर एट 9 PM इवनिंग यानी PM लिखते 9 PM टेम्परेचर इज 8 डिग्री सेल्सियस बिलो क्या था? बिलो जीरो, राइट। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, यानी सब में -2 करते जाना जब तक हमें -8 डिग्री सेल्सियस ना मिले, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, उसमें ही व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में वो कितना टेम्परेचर होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मिडनाइट पे फाइंड करना है तो भी आप ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्टली इधर से ही माइनस माइनस करते जाओ। 9 पे ये मिला, 10 पे क्या मिलेगा? -10, 11 पे -12 और 12 पे -14, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो। और कोई तरीका है इसका? और तो क्या क्या दिया हुआ है हमें? 10 दिया हुआ है और वो डिक्रीज हो रहा है 2 से, और 8 दिया हुआ है।
हाँ तो आप ऐसे ही कर सकते हो और इसको -2 करते जाओ 12 बजे तक, ठीक है, वो आपका होमवर्क। 12 मिडनाइट तक आपको वो माइनस करते जाना है 2 को, सो आपको -14 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज द होमवर्क पार्ट। सेम ही है, इसलिए मैंने होमवर्क दिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। In a class test, 3 marks given for every correct answer. करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दे रहे हैं? 3 मार्क्स। और इनकरेक्ट के लिए कितने? इनकरेक्ट के लिए है -2 मार्क्स। देन गिवन फर्स्ट क्वेश्चन, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, राधिका कितना स्कोर कर रही है? 20 मार्क्स। इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चन शी हैज अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए वो हमें फाइंड करना है, इनकरेक्ट, ठीक है। सो पहले तो उसके कितने मार्क्स से करेक्ट आंसर्स कितने? 12। सो हम टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको देख लेते करेक्ट आंसर्स के लिए। सो for correct answers, Radhika scored 12 मार्क्स। 12 करेक्ट आंसर्स है, करेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स कितने? 3। तो 12 3 का कितना हुआ? 36 मार्क्स, ठीक है। ये हुआ हमारा 36। टोटल राधिका को कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 20। सो हम 20 में से 36 को माइनस कर देंगे, तब हमें पता चलेगा उसके इनकरेक्ट मार्क्स के कितने गए, ठीक है। सो शी गेट्स इनकरेक्ट मार्क्स कितने हो गए? 20 में से 36 को माइनस कर देंगे, 20 में से 36 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? -16, ठीक है। सो क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कितने उसने अटेम्प्ट किए। तो देयरफॉर she attempted incorrect questions equals to incorrect marks कितने? -16। इनकरेक्ट क्वेश्चन फाइंड करने के लिए जो मार्क्स से उसको मैं डिवाइड कर दूं इनकरेक्ट मार्क्स से, ठीक है। जो इनकरेक्ट मार्क्स मिले उसको इनकरेक्ट क्वेश्चन से हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस माइनस कैंसर और 2 ये 8 का, यानी हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? 8 मार्क्स। क्लियर? करेक्ट आंसर्स के लिए 3 मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स, ठीक है। राधिका इतना स्कोर कर रहे हैं 20 मार्क्स। इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने वो फाइंड करने, तो पहले इनकरेक्ट मार्क्स फाइंड करने पड़ेंगे। इनकरेक्ट मार्क्स फाइंड करने के लिए पहले उसके कितने मार्क्स है वो फाइंड करने पड़ेंगे। तो टोटल मार्क्स कितने कवर हो गए? 20। करेक्ट आंसर कितने? 12। उसमें मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 36 मार्क्स हो जाएंगे करेक्ट। और इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे? तो इस टोटल जो मिले उसमें से 36 को माइनस कर दो, -16। और जो इनकरेक्ट है नेगेटिव मार्किंग है वो उसको डिवाइड कर दो, तो ये हमें मिल जाएगा 8 मार्क्स। क्लियर? इसमें ही सेकंड क्वेश्चन है। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स। मोहिनी कितना स्कोर कर रही है? -5 मार्क्स। 7 करेक्ट आंसर्स है उसके। हाउ मेनी क्वेश्चंस सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, इसमें भी वही फाइंड करना है, ठीक है। सो पहले तो उसको कितने मार्क्स मिले वो हम देख लेते हैं। सो मोहिनी स्कोर्ड मार्क्स इक्वल्स टू कितने करेक्ट लिख रही है वो? 7 करेक्ट है, तो 7 में आप करेक्ट के लिए कितने मिल रहे हैं? 3 को ऐड करोगे यानी 21 मार्क्स करेक्ट के लिए मिल रहे हैं। उसमें स्कोर कितना है? -5 है। सो इनकरेक्ट कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। सो देयरफॉर इनकरेक्ट आंसर मार्क्स
कितने हो गए, -5 -21, यानी ये -26 हो जाएंगे। ठीक है, हमें इनकरेक्ट क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। तो ये -26 में से इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स है, -2, इसको डिवाइड कर दो। तो देयरफॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस इक्वल्स टू -26 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस के अंदर 2 13 जा 26, यानी इनकरेक्ट कितने क्वेश्चंस है, उसके 13 क्वेश्चंस इनकरेक्ट है। ठीक है, बस ये ऐसे ही करना है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है वो कर लेते हैं, फिर ये हमारी चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक एलिवेटर दिया हुआ है, एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन सेफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, टाइम दिया हुआ है 6 मीटर पर मिनट। इफ द डेसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबाउट द ग्राउंड लेवल, अगर मेरा ग्राउंड लेवल है ये वाला, तो 10 मीटर अबाउट द ग्राउंड लेवल, ये मेरी एलिवेटर है। तो यहाँ पे हमारा 10 मीटर है ग्राउंड लेवल के ऊपर, और बिलो द ग्राउंड लेवल कितना है, -350, यानी ये बिलो द ग्राउंड लेवल 350 है। ये एलिवेटर है हमारा, यानी पहले ऊपर जा रहा है 10 मीटर, फिर यहां से जा रहा है नीचे 10 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, टाइम कितना ले रहा है नीचे जाने में, ठीक है, वो फाइंड करना है। सो पहले तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्लस 350 मीटर, कितना हुआ 360 मीटर। ठीक है, अब 1 मिनट में वो कितना मीटर ले रहा है, 6 मीटर ले रहा है। ठीक है, नाउ फॉर 1 मीटर टाइम इज फॉर 6 मीटर टाइम इज 1 मिनट, 6 मीटर के लिए 1 मिनट है। सो 1 मीटर के लिए कितना होगा, फॉर 1 मीटर टाइम इज, ये 6 डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/6 मिनट ले रहा है वो। तो फॉर 360 मीटर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/6 इंटू 360, ये कट हो गया, कितना हो जाएगा 60 मिनट्स। तो आपका टाइम कितना हुआ, 60 मिनट्स ले रहा है ये रीच होने में पूरे डिस्टेंस को। ठीक है, टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड कर दो। अब 6 मीटर के लिए 1 मिनट दिया हुआ है, 6 मीटर पर मिनट, 1 मीटर में 6 मीटर। सो 1 मीटर में कितना टाइम होगा, 1/6 मिनट। सो 360 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, तो हमें मिल जाएगा 60 मिनट्स, यानी टाइम टेकर इज 60 मिनट्स। क्लियर। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे, और टेस्ट का मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।